हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 11वीं के जो जीव विज्ञान का प्रैक्टिस सेट है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो इसमें हम सेट ए के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्नों की ओर। तो इसमें सबसे पहले हम सही विकल्पों को हल करने वाले हैं। तो पहला क्या है, निम्नलिखित में से किसे थैली फंगाई कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा स्केमाइसिटीज को। दूसरा है जड़ें विकसित होती हैं, तो जड़ें कहाँ से विकसित होती हैं? मूलांकुर से। अगला है 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? किसी जगत में नहीं। अगला है मानव के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित सत्य कथन कौन से हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, जो पहला वाक्य है, जो तीसरा वाक्य है, जो चौथा वाक्य, ये तीनों वाक्य क्या हैं? सत्य हैं। तो हम इसमें क्या लिख देंगे कि पहला, तीसरा व चौथा सही है। अगला प्रश्न है कि जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण व स्त्रावण में सक्रिय भाग लेती हैं उनमें निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग अधिक पाए जाने की संभावना होती है। तो कौन से होते हैं? खुरदुरी, अंतःप्रदवी जालिका। अगला प्रश्न है कोशिका चक्र की अवस्थाओं का सही क्रम है। तो कोशिका चक्र की जो अवस्थाओं का सही क्रम वो कौन सा है? G1 S G2 M। आगे और चलते हैं। अब करेंगे इसमें रिक्त स्थानों को। तो पहला रिक्त स्थान है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो वो कौन है? जाति। अगला है पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? पुमंग। ऐसा संवहन मंडल जिसमें जाइलम व फ्लोएम के मध्य कैम्बियम उपस्थित होता है क्या कहलाता है? खुला संवहन तंत्र कहलाता है। अगला मेढक का लार्वा कहलाता है? टेडपोल। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अगला है न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल पेंटो शर्करा तथा किसका बने होते हैं? नाइट्रोजीनस क्षारक के बने होते हैं। आगे हम करने वाले इसमें सत्य और असत्य। पहला है एंजाइम की क्रियाविधि तापन व पीएच द्वारा प्रभावित नहीं होती है। ये कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये असत्य है। अगला ब्लैकमैन ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संबंध में सीमा कारक सिद्धांत दिया था। सत्य है ये। अगला पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं। इस क्षमता को क्या कहते हैं? तो प्लास्टिसिटी कहते हैं। ये भी वाक्य बिल्कुल सही होगा। अगला है मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्य रूप से बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। बिल्कुल सत्य है। हृदय पेशी जीवन भर काम करती है। ये भी सत्य है। दो तंत्रिकाओं के संपर्क स्थल को सिनेप्स कहते हैं। ये भी बिल्कुल सत्य बात है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम जोड़ियाँ। जोड़ी पहला है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की जोड़ी क्या होगी? मैग्नीशियम। दूसरा है पौधों में वृद्धि, मैग्नीशियम में क्या बना है? यहाँ पे Mg बना है इसलिए यहाँ पे दूसरा है पौधों में वृद्धि। तो पौधों में वृद्धि के लिए हम क्या लगाएंगे? ऑक्जेनोमीटर। तीसरा है मेडुला ऑब्लोगाटा। मेडुला ऑब्लोगाटा के लिए हम लगाएंगे पेसमेकर। चौथा है रंध्र। रंध्र के लिए हम लगाएंगे रक्षक कोशिकाएं। पश्च मस्तिष्क, इसके लिए हम लगाएंगे पोन्स। अब अगला है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसमें सही है मेढक के मस्तिष्क में कितनी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। तो कितनी होती हैं? 10 जोड़ी। अगला लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा होता है? वो एनीमिया। प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान क्या होता है? जो 0.9। पेशियों में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या होता है? एक्टिन व मायोसिन। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर नीचे दिया गुणसूत्र किस प्रकार का है? तो इसमें देखिए ये नीचे वाले लंबे होते हैं और ऊपर वाले क्या होते हैं? छोटे। तो इसे बोलते हैं अपन एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो इस प्रकार से हमने सेट ए जीव विज्ञान क्लास 11th की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किया है। आप चाहते हैं कि इसके सेट भी लेकर आए हम, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करना है। धन्यवाद।